Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you. And today, once again, I have brought something very informative for you people. Today, I will discuss another type of verb and that is modal auxiliary verb. Previously, हम काफ़ी टाइप्स जो है वर्ब के डिस्कस कर चुके हैं और आज जो टाइप मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो है मॉडल वर्ब्स, बाज़ लोग इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। इंट्रो मैं कहता हूँ द वर्ड्स कैन, could, may, might, shall, should, will, would, etc. are called modal auxiliary verbs. अच्छा, अब थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना होगा, मैंने आपको मेन वर्ब भी पिछले ट्यूटोरियल्स में सिखाया। मैंने इनमें से सारे नहीं लिखे, सम ऑफ देम आई हैव इंक्लूडेड इन माय दिस ट्यूटोरियल। मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। तो इसको रोक दे थोड़ी देर। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू पीपल समथिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ दीज वर्ब्स। देखिए, हेल्पिंग वर्ब्स की जब हम बात करते हैं वो एक डिफरेंट फंक्शन है, वो डिफरेंट फिनोमिना है। जब आप मेन वर्ब की बात करते हैं वो एक डिफरेंट फिनोमिना है जो कि हमने डिस्कस किया। आज जब मैं बात कर रहा हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये एक डिफरेंट फिनोमिना है कि ये क्या करते हैं। सो देयर फंक्शन इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ योर हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि ये इस्तेमाल क्यों होते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दीज वर्ब्स आर यूज्ड These verbs are used to show possibility, इम्कान, किसी चीज़ का चांस होना, किसी चीज़ का मुमकिन होना। impossibility, ability, permission, past ability, obligation, etc. अब आप देखिए कि इसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कर रहा था। इनका काम मुकम्मल तौर पर उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। आइए उसकी कुछ एग्जांपल्स की तरफ आपको लेकर चलता हूँ और उन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं आई कैन डू इट। फॉर एग्जांपल, कोई काम है, आपने कैन को इस्तेमाल किया और उसमें आप अपनी एबिलिटी शो कर रहे हैं कि आई कैन डू इट। कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पर अपनी एबिलिटी शो कर रहे हैं, काबिलियत को दिखा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं दे कैन डिफीट देम, वो उनको शिकस्त दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप जो है पार दिखा रहे हैं, ताकत का इजहार कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो इस वक्त आप परमिशन ले रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ we could win the race, हम रेस जीत सकते थे। तो इसका मतलब पास्ट में कोई एबिलिटी या पास्ट में कोई मुमकिना बात को आप जाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब ये एबिलिटी को भी शो कर रहा है जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, पॉसिबिलिटी, जैसे मैं कहता हूँ इट माइट रेन टुडे,
इट माइट रेन टुडे, पर ज़्यादातर तो इट मे रेन टुडे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन माइट की ताकत मे से बहुत कम है, यानी वीक, लेस चांसेस, बहुत लेस चांसेस, बहुत लेस पॉसिबिलिटी जिसे हम कहते हैं। ठीक है जी। अगर मैं कहता हूँ शी मस्ट रिस्पेक्ट हर टीचर्स, उसको बिल्कुल अपने या ज़रूर अपने असातिज़ा की इज़्ज़त करनी चाहिए। तो इस तरह से इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। तो व्यूअर्स, यहाँ मकसद ये नहीं था कि मैं इन सब के यूजेजेस को लाता और तमाम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को यहाँ इस्तेमाल करके दिखाता। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का। मैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंडिविजुअली इन तमाम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को आपके लिए पिक करूँगा, फिर इनके मुख्तलिफ जो फंक्शंस हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आई होप द बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इज़ क्वाइट क्लियर फॉर यू पीपल। इंशाल्लाह इन माई नेक्स्ट ट्यूटोरियल आई विल कम अप विद समथिंग न्यू एंड ब्रिंग सम वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर यू पीपल विच मे हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।